क्या एक साइन बोर्ड पर उर्दू में लिखे कुछ शब्द इतना बड़ा बवाल मचा सकते हैं कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए? क्या भाषा को धर्म से जोड़ना सही है? और क्या वाकई उर्दू सिर्फ एक मजहब की जुबान है? इन सवालों के जवाब आपको चौंका सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातूर नाम की जगह पर जब नगर परिषद की नई बिल्डिंग बनी तो उसके साइन बोर्ड पर मराठी के साथ साथ उर्दू में भी नगर परिषद पातूर लिखा गया। इस बात पर वहां की एक पूर्व नगर परिषद सदस्य वर्षाताई संजय बागड़े को आपत्ति हुई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकारी भाषा मराठी है, इसलिए सरकारी बोर्ड पर मराठी के अलावा किसी और भाषा खासकर उर्दू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहले उन्होंने नगर परिषद में शिकायत की, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दी, लेकिन दोनों जगह से उनकी बात खारिज हो गई। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई, जहां जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने केस की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ याचिका खारिज की बल्कि एक बहुत अहम बात भी कही कि किसी भाषा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है और उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानना भी एक संकीर्ण सोच है जो हमारी भारतीय विविधता और एकता की भावना के खिलाफ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ साफ कहा कि किसी भी भाषा को किसी धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने बताया कि भाषा किसी मजहब की नहीं होती बल्कि ये लोगों, समाज और उनके रहन सहन की पहचान होती है। जैसे उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की भाषा मान लेना या हिंदू को सिर्फ हिंदुओं की भाषा कहना ठीक नहीं है। दरअसल ये सोच हमें अंग्रेजों के जमाने से मिली है, जब उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। उस समय उन्होंने लोगों को बांटने के लिए भाषा को भी धर्म से जोड़ दिया, जबकि सच तो यह है कि हिंदू और उर्दू दोनों ही भाषाएं पहले एक दूसरे में धुली मिली थी और हम लोगों की बोली का हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ धार्मिक अलगाव बढ़ने लगा और फिर उर्दू को फारसी और अरबी की तरफ मोड़ दिया गया। वहीं हिंदू को ज्यादा संस्कृत शब्दों से भर दिया गया। इस तरह दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई जो असलियत में कभी थी ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह दीवार बनावटी है और हमें इसे तोड़ना चाहिए क्योंकि दोनों भाषाएं भारत की साझा संस्कृति की निशानी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ कहा कि उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है बल्कि यह एक भारत की अपनी ही जमीन पर जन्मी और पली बढ़ी भाषा है। यह बिल्कुल हिंदी की तरह ही इंडो आर्यन यानी आर्य भाषा परिवार से आती है जो भारत की कई प्रमुख भाषाओं का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी समझाया कि हिंदी और उर्दू में अगर कोई बड़ा फर्क है तो वो सिर्फ उनकी लिपि यानी लिखने के तरीके में है। हिंदू देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जबकि उर्दू नस्तालिक लिपि में है। लेकिन अगर बात करें व्याकरण, वाक्य संरचना और आवाज यानी ध्वनि की तो ये दोनों भाषाएं लगभग एक जैसी ही हैं। कोर्ट ने इस पर भी जोर दिया कि जो लोग उर्दू को विदेशी मानते हैं वे इतिहास को नहीं समझते क्योंकि उर्दू भारत में ही पैदा हुई है और यहीं की विकसित हुई है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू शब्द भी फारसी भाषा के हिंदवी शब्द से निकला है, यानी खुद हिंदी में भी विदेशी भाषा का असर रहा है। हम रोज की बातचीत में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनमें से कई उर्दू से आए हैं, जैसे मोहब्बत, ख्वाब, फिक्र, जरूरत, इजाजत, किताब, तालीम और सच्चाई। ये शब्द अब हमारी भाषा में इस कदर घुल मिल गए हैं कि हमें ये अलग से उर्दू के लगते भी नहीं हैं। कोर्ट ने उर्दू की सांस्कृतिक विरासत की भी तारीफ की और कहा कि यह भाषा मीर की, गालिब की, इकबाल, फैज और बशीर बद्र जैसे बड़े शायरों और कवियों की भाषा रही है, जिनकी शायरी और रचनाएं सिर्फ मुसलमानों की नहीं पूरे देश की संस्कृति और साहित्यिक विरासत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिर्फ उर्दू या हिंदी की बात ही नहीं की बल्कि पूरे भारत की भाषा विविधता को भी एक अनमोल धरोहर बताया। कोर्ट ने 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भारत में 270 से अधिक मातृभाषाएं दर्ज की गई थी, लेकिन ये गिनती सिर्फ उन्हीं भाषाओं की थी जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा थी। यानी हम उन भाषाओं को भी गिने जिन्हें कम लोग बोलते हैं तो भारत में हजारों भाषाएं मौजूद हैं। जैसे कुछ आदिवासी समुदाय की अपनी अपनी भाषाएं हैं जो बहुत सीमित इलाकों में बोली जाती हैं, लेकिन वे भी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। ये भाषाएं सिर्फ संवाद को जाहिर नहीं करती बल्कि कहानियां, परंपराओं, रीति रिवाजों और लोकगीतों की वाहक हैं। कोर्ट ने कहा हमें इस विविधता से घबराने की नहीं बल्कि गर्व करने की जरूरत है क्योंकि यही भारत की आत्मा है।
एक ऐसा देश जहां अलग अलग बोलियां और भाषाएं होते हुए भी हम एक साथ खड़े रहते हैं। हमें अपनी भाषाओं के प्रति संकीर्ण सोच या भेदभाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाना चाहिए। ये भाषाएं हमारे समाज को रंग बिरंगा बनाती हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। यही भारत की असली ताकत है, विविधता में एकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समझाया कि पातूर नगर परिषद द्वारा मराठी के साथ साथ उर्दू में भी नेम प्लेट या साइन बोर्ड लगाने का मकसद सिर्फ इतना था कि स्थानीय लोगों को जानकारी मिल सके, ना कि किसी धर्म को बढ़ावा देना या किसी एक समुदाय को विशेष रूप से प्राथमिकता देना। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इलाके में ऐसे लोग रहते हैं जो उर्दू भाषा समझते या बोलते हैं, तो वहाँ उर्दू का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है। यह उसी तरह है जैसे किसी पर्यटन स्थल पर अलग अलग भाषाओं में सूचना बोर्ड लगाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें समझ सकें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार के 2022 के स्थानीय भाषा कानून में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी नगर परिषद का ये कदम पूरी तरह से कानून के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले से दिए गए फैसले को भी सही ठहराया और याचिकाकर्ता वर्षाताई संजय बांगड़े की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कानून को सही तरीके से समझे बिना और अपने निजी पूर्वाग्रहों के आधार पर यह याचिका दायर की थी, जो कि सही नहीं है। अदालत ने इस फैसले के जरिए यह संदेश दिया कि किसी भी भाषा का इस्तेमाल अगर लोगों की सुविधा और जानकारी के लिए हो रहा है, तो उसे धर्म या राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समाज को एक स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, भाषा को किसी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। भाषा हमारी संस्कृति, सभ्यता और एकता की पहचान है। उर्दू हो या हिंदी, तमिल हो या असमिया, हर भाषा भारत की मिट्टी से निकली है और हर भाषा सम्मान का हकदार है। भारत की ताकत उसकी विविधता है और हमें इसे अपनाना चाहिए, दबाना नहीं। इस फैसले ने न सिर्फ एक साइन बोर्ड के विवाद को सुलझाया, बल्कि यह भी दिखाया कि संवैधानिक मूल्य और सामाजिक समझदारी कैसे साथ चल रही है। इस फैसले ने न सिर्फ एक साइन बोर्ड के विवाद को सुलझाया, बल्कि यह भी दिखाया कि संवैधानिक मूल्य और सामाजिक समझदारी कैसे एक साथ चल सकती है।